Hi, I'm Sabah Azad and you're watching me on Filmy Beat. I think ये generational जो shame है उसको I think तोड़ने का वक्त आ गया है. खुल के बात करें, सेक्स को सेक्स बुलाएं, अपने reproductive organs का नाम है, उनको shame ना बोलें. Because they used to say ना पेट से and everything, so I was like, the child is not in the uterus, it's actually inside the tummy, so it's not true. तो विदुषी बहुत goofy है. मैं भी बहुत goofy हूँ, तो वहाँ तो I think I relate a lot, पर I'm very thankful कि लोगों को अच्छा लग रहा है. वो trending on number 1 and वो मेरे क्लिनिक आई है तो मैं डिसाइड करूँगी ना. Of course, डॉक्टर की डिग्री तो आपके पास है, मेरे पास तो बस 20 साल का एक्सपीरियंस है. नहीं 20 साल कुछ कम है. Believe in yourself. हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में. आज हमारे साथ हैं सबा आज़ाद, जिनकी अमेजॉन मिनी टीवी पर सीरीज आ चुकी है जिसका नाम है हुज योर गायनिक. सबसे पहले तो आपका वेलकम है फिल्मी बीट में. थैंक यू. ओके, सो सबसे पहले तो आपको पूछूंगी कि रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, बिकॉज ये जो इशू है आज भी लोग अपने गायनिक से कंसल्ट करने में या उसके बारे में ओपनली बात करने में बहुत सोचते हैं, सेक्स के बारे में बात करने के लिए बहुत सोचते हैं. इसी इशू को इस शो में दिखाया गया. आपका क्या सोचना है कि ऐसा क्यों है? सो रिस्पॉन्स तो बहुत, आपका पहला सवाल आंसर करूँगी. रिस्पॉन्स तो बहुत पॉजिटिव रहा है. जो इतने पॉजिटिव रिस्पॉन्स के बाद मैं सोच रही हूँ कि शायद इसकी ज़रूरत थी और इस चीज़ के बारे में बात करने की ज़रूरत थी. ये आई थिंक लोग गायना से बात करना दूर, गायना के पास जाते तक नहीं है जब तक बहुत इमरजेंसी नहीं हो जाती, और उन्हें नहीं पता है कि मतलब कि वो जा सकते हैं, वो बात कर सकते हैं, और ये डॉक्टर और ये ऑप्शन अवेलेबल है. और आई थिंक एक तो हमारे देश में आई थिंक बहुत सारी चीज़ों को लेके हम शर्मिंदगी लेके घूमते हैं, शेम लेके घूमते हैं, जो विमेंस हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ के मामले में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ का मामला है और इसमें शेम नहीं है. और क्योंकि शायद वो संकोच रहा है, वो लज्जा रही है उसके बारे में बात करने में, इसीलिए आई थिंक और भी इम्पॉर्टेंट है कि हम उसके बारे में बात करें. और क्योंकि ये हेल्थ का मामला है और शायद अगर बात होगी तो पहल होगी तो फिर उस डायरेक्शन में काम होगा, रिसर्च होगा, और ये जो मेडिकल फील्ड है वो एडवांस भी करेगा. और आई थिंक बच्चों को पेरेंट्स से बात करने में संकोच नहीं होगा अगर उसको हम नॉर्मलाइज करेंगे तो, और पेरेंट्स को बच्चों में से बात करने में संकोच नहीं होगा कि समझाने के लिए कि आपकी बॉडी ये है, आपकी बॉडी में ये सब होता है, और वो सही जगह टर्न करेंगे जब उनको ज़रूरत होगी, और गलत इंटरनेट पे मतलब चीज़ें देख के गलत आइडियाज़ नहीं पाल लेंगे. ये एक और सेंसिटिव चीज़ है जो कि बच्चे अपने पेरेंट्स से खुल के बात नहीं कर पाते हैं. एंड शायद ये सबसे ज़्यादा हमारे देश में ही ये इशू है. हाँ, आई थिंक नहीं, आई डोंट थिंक सिर्फ हमारे देश में इशू है, बहुत देशों में ये प्रॉब्लम होती है. स्पेशली मतलब ईस्ट में ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है, थोड़ा संकोच रहता है, थोड़ा फॉर्मल रिलेशनशिप रहता है पेरेंट्स से, या कुछ बातें पेरेंट्स के साथ नहीं करी जाती हैं. पर आई थिंक बच्चों से ज़्यादा, क्योंकि बच्चे बदल रहे हैं और दुनिया बदल रही है इर्द गिर्द, पेरेंट्स को ज़्यादा संकोच होता है कि वो बच्चों से कैसे बात करें, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है. तो आई थिंक उसको जितना हम बात करेंगे, अब हमारा शो तो एक छोटा सा स्टेप है, पर हम जितना उसके बारे में बात करेंगे उतना ये नॉर्मलाइज होगा, उतना ये खुल के बात होगी इसके बारे में, और इससे जो शेम अटैच्ड है वो अलग होगी. सो जैसे कि आपने ये सीरीज करने के पहले अगर कोई रिसर्च हुआ होगा शो का, सो आपने मतलब ऐसा देखा है कि ये शहर पे भी डिपेंड करता है, सिटी पे भी डिपेंड करता है, कि बड़े शहरों में लोग फिर भी बात करते हैं लेकिन छोटे शहरों में इसके बारे में बात होती ही नहीं है क्योंकि वही शर्म अगेन. नहीं, आई थिंक शहर भी कुछ खास अलग नहीं है. ये जो अजीब सी मोरालिटी आ जाती है, मतलब जैसे ही हम सेक्स के बारे में बात करते हैं, हालांकि हमारी जनसंख्या दुनिया में बहुत ऊंची है, मतलब सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. तो आई थिंक ये जो संकोच है वो सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं है, वो हमारे शहरों में भी है. और आई थिंक ये जेनरेशनल जो शेम है उसको आई थिंक तोड़ने का वक्त आ गया है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे बात
इंडिया बात नहीं करेगा इसके बारे में तो कौन करेगा? हमारी पॉपुलेशन देखें आप, इसके बारे में तो मतलब ऑब्वियसली इतने सारे लोग के बच्चे हैं, बच्चे हो रहे हैं, तो उनको तो बात करनी चाहिए ना खुल के, उसमें शेम कहाँ है? तो आई थिंक यही एक चीज़ है कि खुल के बात करें, सेक्स को सेक्स बुलाएं, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का नाम है, उनको शेम ना बोलें। मतलब मेरे हाथ हैं, मेरी नाक है, मेरा दिमाग है, मेरा दिल है, जो भी है सब हार्ट है, सब ऑर्गन्स हैं, बाकी सब भी ऑर्गन्स ही हैं, तो हमें शेम नहीं अटैच करना चाहिए। आई थिंक बस एक ये बात। जब आपने ये शो किया, इसके पहले आपने कभी इस पे गौर किया था, या ये करने के बाद बहुत चीजें आपने भी देखी कि हाँ इस पर इतने लोग बात नहीं करते हैं या करना चाहिए? आई थिंक मैं लकी रही हूँ क्योंकि मैं एक प्रोग्रेसिव घर से आती हूँ जहाँ पे हर चीज़ के बारे में बात हो सकती है। एटलीस्ट विद माई मदर मैं हर किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकती थी, तो और मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन मिली थी, किताबें मिली थी कि मैं पढ़ के अपना रिसर्च कर सकूँ। पर शायद और लोग ऐसे लकी नहीं होते हैं, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, उसके बारे में बात होनी चाहिए। तो आई थिंक मुझे नहीं हुआ था प्रॉब्लम कोई। बट कभी आप किसी से मिले हैं जिनको अपने अरे आई मीन मैं इतने लोगों से मतलब मिल रही हूँ शो के बाद, इतने सारे लोगों से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, women स्पेशली, men too, but where they're saying कि that line सेक्स को सेक्स बुलाइए, that my god that line is आपने मजाक में क्या बोल दिया, और बहुत सही बोला, बोलना चाहिए हमें। तो I mean a lot of people have said that, and a lot of people have said कि हम तो जाते ही नहीं थे गायनाक के पास, जब तक एकदम इमरजेंसी नहीं हो जाए कोई जाता ही नहीं है। पर हमारे यहाँ सर्वाइकल कैंसर के बहुत ही हाई रेट है इंडिया में, और क्यों है? क्योंकि आप जाके चेकअप नहीं कराते हैं। तो ये गायनाक सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए नहीं होता है, तो दैट्स वुमेन्स हेल्थ, यू हैव टू लुक इनटू इट। एंड सबसे शॉकिंग चीज़ जो आपको पता चली हो कोई केस के बारे में या कुछ इस शो को करने के दौरान? नॉट रियली, नथिंग टू शॉकिंग दैट आई हर्ड ऑफ, पर मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मेरा भी मतलब, सबको जब आप सीख रहे होते हैं आपको नहीं पता होता, तो बिफोर आई स्टार्टेड एजुकेटिंग माई सेल्फ एंड रीडिंग अप अबाउट इट, आई यूज्ड टू थिंक द चाइल्ड इज एक्चुअली इन द स्टमक, because they used to say पेट से and everything, so I was like the child is not in the uterus, it's actually inside the tummy, so it's not true. Okay, इस सीरीज को देखने के बाद सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला है? The best compliments have come from gynaks. A lot of gynaks, female gynaks, are writing into me and saying, hard relate. We totally relate to this character, and thank you for doing this, and we can totally relate to Vidushi, and for me that's the highest praise, because आप किसी प्रोफेशन को अगर आप जैसे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्क्रीन पे, अगर वहाँ से अगर कोई बोले तो that feels good. Okay, विदुषी का जो कैरेक्टर है वो देखने में बहुत इट्स वेरी फन टू वॉच। मतलब वो किरदार समझदार भी है, समझता भी है, एंड और बहुत सारे उसके एलिमेंट्स हैं। आप खुद को कितना उस किरदार से आप कनेक्ट करते हो, आपको लगता है कि हाँ ये चीजें आप दोनों में सिमिलर है? तो विदुषी बहुत गूफी है, मैं भी बहुत गूफी हूँ, तो वहाँ तो आई थिंक आई रिलेट अ लॉट, पर आई थिंक शी इज़ अ हैप्पी पर्सन इन जनरल। वो कोशिश कर रही है लाइफ में टू डू वेल इन हर प्रोफेशन। उसके जो ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस हैं दोस्तों के साथ, मतलब प्यार को लेके, क्रशेस को लेके, वो बहुत ही नॉर्मल हैं। तो मैं ही नहीं, आई थिंक सभी रिलेट कर पाएंगे। आई थिंक इट्स अ रिलेटेबल कैरेक्टर, क्योंकि वो सीरियस भी है और मतलब हार्ड वर्किंग भी है, और साइड बाय साइड वो थोड़ी सी गधी भी है, तो इट्स नाइस, इट्स रिलेटेबल। या ओके, मतलब हर चीज का कॉम्बिनेशन है। हाँ, मतलब हर इंसान होता है, हर इंसान में 10 लोग होते हैं कम से कम, जो हर डिफरेंट मोमेंट्स इन लाइफ वो निकल आते हैं। तो आई थिंक विदुषी इज अ नाइस मिक्स ऑफ क्रेजीनेस एंड स्वीटनेस एंड काइंडनेस एंड इडियसी। ओके, आप एक्टर हैं, आप थिएटर डायरेक्टर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं। सबसे बेस्ट अगर मैं आपको पूछूं, आपको क्या करने में सबसे ज्यादा मजा आता है? ये पता है सवाल मुझे सब पूछते हैं, मैं बहुत बोर हो गई हूँ सवाल से, क्योंकि कैसे चूज कर ले कोई? अगर आप सभी कर रहे हैं तो आपको सभी में मजा आता होगा। मुझे सब में इक्वली मजा आता है। मुझे आई एम अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, और मैंने सब एक साथ ही शुरू किया था। मैंने स्टेज पे गाना और एक्टिंग करना एक ही साथ शुरू किया था, और वेरी साइमल्टेनियसली मैंने डांस सीखना भी शुरू कर दिया था। सो ऑल ऑफ दिस मुझे एक साथ ही लगा, और मैं हमेशा से उनको एक साथ करती आ रही हूँ। तो
मैं नहीं चूज़ कर सकती। ऑलराइट, सो जब आप ये सीरीज जब रिलीज होने को थी, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी और कितनी फुलफिल हुई है? मैं प्रोजेक्ट खत्म करके एक्सपेक्टेशंस वहीं पे छोड़ देती हूँ। प्रोजेक्ट खत्म एंड दैट्स इट। आई थिंक एक्सपेक्टेशंस रखना आउटसाइड ऑफ द फैक्ट कि हमारी जो मैसेज है वो लोगों तक पहुँचे, और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था मेरा। एंड आई थिंक हमारा मैसेज पहुँच रहा है। अब सक्सेस या उसको लेके कोई मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था, पर आई एम वेरी थैंकफुल कि लोगों को अच्छा लग रहा है। वो ट्रेंडिंग ऑन नंबर 1 एंड इट्स बीन अप्रिशिएटेड, बट that's not why I went into it. But yeah, I think the best case scenario is that the message has been passed on and people are talking about it, even if it's a little bit, and even if it's seeded in someone's head, that's good. So definitely series लोगों को बहुत पसंद आ रही है, लेकिन एक सवाल है मुझे आपसे जो पूछना है, it is about social media. Yeah. So ऐसे बहुत बार हम सुनते हैं कि एक्टर्स का पहले प्रोफाइल चेक किया जाता है, ये देखा जाता है कि उनके फॉलोअर्स कितने हैं, रीच कितनी है, एंड देन उसके हिसाब से प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। आपने कभी ये सुना है इंडस्ट्री में? मैंने सुना है, पर मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस नहीं ले रही हूँ। मैं उन बोर्ड रूम्स में नहीं हूँ जहाँ पे ये बातें होती हैं। मैंने सुना जरूर है, कितना सही है कितना गलत है, मैंने सुना जरूर है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो शायद ओरिजिनली एक्टिंग नहीं कर रहे थे, उनको वो शायद एक्टिंग करने लगे, पर उनकी रीच ज़्यादा थी, उनके फॉलोअर्स थे। शायद ये सच है, पर मुझे एक्चुअली ये फैक्ट है कि नहीं है मुझे नहीं पता है। आई डोंट नो। आई हर्ड अबाउट इट। कुछ फेस नहीं किया? नहीं, मैंने तो ऐसा, मैंने बस सुना है, पर मुझे पता नहीं वो रियल है कि नहीं, क्योंकि आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कुछ काम अच्छा कर रहे हैं, आप काम अच्छा कर रहे हैं, दैट्स द एंड ऑफ इट।